नमस्कार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा टॉपिक है घर में झाड़ू पोंछा से लेकर पद्मश्री तक का सफ़र। एक ऐसी महिला की कहानी जो हज़ारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायक हो सकती है। तो हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपको हम हमारी इस मोटिवेशनल बुक के बारे में बताना चाहेंगे कि इस बुक ने हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाने में हेल्प की है। तो देखिए कि हम यदि भाई जो शिक्षित हैं और अशिक्षित हैं, एक्चुअल में जो मैच्योरिटी है वो ज़रूर नहीं कि किसी तथाकथित डिग्रियाँ लेने से आ जाए, और जो मैच्योरिटी है वो जो अशिक्षित जिनको हम बोलते हैं उनके अंदर नहीं आए। तो मैच्योरिटी जो है वो हर किसी के अंदर आ सकती है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, या जो समझ जो है समझ। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास में पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ उनके पास में, लेकिन उनमें आगे डिग्रियाँ तो उन्होंने ले ली, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से ले ली, लेकिन आगे बढ़ने का उनके अंदर जज्बा नहीं है। केवल कागजी डिग्री लेने से मतलब कोई कामयाब नहीं हो जाता। हम इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं जिनके पास में तथाकथित मतलब डिग्रियाँ नहीं थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर वो मतलब सफलता के शिखर पर पहुंच गए और लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने रोज़गार भी दिया। तो हम आज जो परम आदरणीय सम्मानित जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिनका नाम है दुर्गाबाई, तो वो मतलब एमपी के ढिंडोरी के रहने वाली हैं। तो वो बहुत ही जब वो बस 4 बहन भाई, तो उनके पिता की इतनी हैसियत नहीं थी या उनकी इतनी इनकम नहीं थी जिनकी वो सही ढंग से परवरिश कर सके, यहाँ तक कि उनको पढ़ा लिखा कर मतलब आगे बढ़ा सके। तो ये जो ये दुर्गाबाई हैं, उनको बचपन से ही मतलब चित्रकला का मतलब उनको शौक़ था। देखिए चित्रकला क्या है कि हम देखते हैं बहुत सारे वैसे तो क्या है आजकल BA MA बहुत सारी पढ़ाई होती है, तो उसके अंदर स्कूल कॉलेज के अंदर सिखाते हैं, लेकिन जो टैलेंट है जैसे हम हमारे देश के अंदर है, पूरी दुनिया में देखते हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग देख लीजिए या बड़े बड़े जो चित्र देख लीजिए या फोटोग्राफी देख लीजिए, पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे या पढ़े लिखे थे तो बहुत कम लोग थे, फिर भी उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब ऐसी बिल्डिंग या ऐसे जो क्या बोलते हैं गढ़ ऐसे बना रखे हैं कि आजकल के जो तथाकथित जो पढ़े लिखे हैं या इंजीनियर जो भी है, उन चीज़ों को बहुत सारी जो गुत्थियाँ उनको आज तक मतलब उनका मतलब सॉल्यूशन नहीं कर पाए, या उनका वो कैसे बनी वो अभी भी उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। नहीं तो इससे पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, जो आपका टैलेंट है वो किसी के अंदर भी आ सकता है। तो जो दुर्गाबाई जी हैं उनको बचपन से ही मतलब चित्रकला का शौक़ था, तो जब लगभग 6 साल की थी तभी से वो चित्र बनाती थी। तो उनकी कलाओं में वहाँ पर जो गोंडा जी की मतलब लोक कथाएँ हैं उनमें वो मतलब देखने को मिलती है वहाँ की। तो उन्होंने क्या है कि उनकी ये देखिए वहाँ पर पूर्वजों की जो धरोहर है, तो उनको जो कला जो सिखाई उनकी माँ और दादी ने उनको सिखाई, मतलब दिगना कला। तो वहाँ पर कि बहुत जब उन्होंने क्या है कि मन से वो चित्र बनाती थी, तो उनकी 15 साल की जब उम्र में ही उनकी मतलब शादी हो गई, और उनके जो पति हैं मिट्टी से और लकड़ी से वो मूर्तियाँ बनाते थे। तो उनको एक बार भोपाल से जो उनको ऑर्डर मिला लकड़ी की मूर्तियाँ और मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने का, तो उनके साथ वो भोपाल गई थी। तो उन्होंने पहली बार वो ये किसी शहर के अंदर गई थी, तो उस संस्था के अंदर कुछ गणमान्य लोग थे, तो उन्होंने उनकी चित्रकला को सराहा और उन्होंने उस चित्रकला पर और ज़्यादा काम करने के लिए कहा। तो वो मतलब इतनी फेमस हो गई, तो उन्होंने कहा कि जो अपनी जो कला है, अपने पूर्वजों की जो कला है उसको उन्होंने वापस जीवंत कर दिया, मतलब उसको मतलब उन्होंने, और वो इतनी फेमस हो गई कि उनकी राष्ट्रीय पहचान बन गई। और उन्होंने क्या है कि जगह जगह प्रदर्शनी लगाई, जैसे कि वहाँ भारत भवन के अंदर, और बहुत सारे जो जगह जगह उन्होंने जो फिर उसकी राष्ट्रीय पहचान बन गई। फिर उनको बाद में मतलब पद्मश्री अवार्ड मिला। तो यहाँ पर हम केवल इस के माध्यम से केवल यही कहना चाहते हैं, यदि आदमी के अंदर किसी इंसान के अंदर यदि कुछ करने का जज्बा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो
मतलब ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे नहीं है, या यहाँ तक कि हम कहें कि वो अशिक्षित हैं, तो हमारे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे कलाकार हैं जो कि तथाकथित उनके पास में डिग्रियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी के अंदर अपने सफलता के शिखर पर हैं। तो हम केवल इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो केवल यही रोते रहते हैं कि हमारे पास में मतलब हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम गरीबी के कारण हम पढ़ नहीं पाए। लेकिन कुछ न कुछ हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ काबिलियत ज़रूर होती है, और वो उस काबिलियत के माध्यम से अपनी ज़िंदगी के अंदर वो सफल हो सकता है। तो हम केवल और केवल इस वीडियो के माध्यम से यही आपको संदेश देना चाहते हैं कि आपको हिम्मत रखनी चाहिए, हौसला अफजाई आपको बरकरार रखनी चाहिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। यदि आपके अंदर अपने हुनर को आप पहचान सकते हैं और आगे ज़िंदगी में आगे आप बढ़ सकते हैं, तो आप हमसे जुड़ने के लिए आप गूगल के अंदर हमारा नाम दें, दीपराम महावर, DEEPRAMMAHAWR। तो वहाँ पर टॉप पे हमारे एनजीओ का नाम आएगा, सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। तो वहाँ से आप हमारी जो मोटिवेशनल बुक है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, या उस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं, और ज़रूरतमंद जो गरीब बच्चे हैं उनका प्रिंट निकाल कर उनको दे सकते हैं। और आप हमारे एनजीओ का जो मिशन है, मुहिम एक वस्तु महाअभियान, आप उससे जुड़ सकते हैं। कोई भी जो आपके लिए अनुपयोगी हो, लेकिन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए वो उपयोगी हो सकती है, जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल, या आप नई चीज़ भी दे सकते हैं, और यहाँ तक कि आप रुपए भी आप डोनेट कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। पहले आप हमारे काम को देखें, उसके बाद हमें आपको क्या देना है क्या नहीं देना है वो आप डिसाइड करें। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, थैंक यू।